नमस्कार, मैं भरत कुमार पाठक। आप देख रहे हैं द मास्टर न्यूज। अभी हम मोकामा में केवाईपी सेंटर में आए हुए हैं जो कि एवरग्रीन में है। आइए, यहाँ पे केवाईपी के ही एक सर हैं, उनसे हम बात करते हैं कि केवाईपी क्या है, बच्चे केवाईपी कैसे कर सकते हैं और आगे इसका क्या फ़ायदा होगा, या फिर आगे चल के इससे केवाईपी से क्या फ़ायदा होगा, या फिर क्या कर सकते हैं आगे चल के, ये सारा कुछ आइए हम जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम हीरा लाल कुमार, मैं सेंटर एवरग्रीन कंप्यूटर सोसाइटी का सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरा अपना कीमती समय दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। जी सर, मैं केवाईपी यहाँ पे करवाया जा रहा है। जी सर, ये बताइए केवाईपी पहले क्या है? केवाईपी राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया एक योजना है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत स्थापित आर्थिक है युवाओं का बल, जिसमें कुशल युवा कार्यक्रम 3 महीने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है। वैसे विद्यार्थी जो कम से कम 10th पास है और वो बिहार राज्य के स्थायी निवासी, उनको 3 महीने का कंप्यूटर प्रशिक्षण फ्री में दिया जाता है। तो केवाईपी में सर क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें केवाईपी कोर्स में कंप्यूटर स्किल जैसे आईटी, और इसके साथ साथ 2 स्किल्स और हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा सॉफ्ट स्किल, और तीसरा लैंग्वेज स्किल, जो कि उसमें साथ में ही है, केवाईपी के साथ में ही है। जैसे कि आईटी में आपको जितने भी कंप्यूटर से 500 प्लस एप्लीकेशंस के बारे में बताए जाते हैं, और लैंग्वेज स्किल्स जिसमें बच्चों को स्पीकिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशंस बताए जाते हैं, और सॉफ्ट स्किल जो कोर्स है उसमें व्यवहारिक नॉलेज बताए जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताए जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, इन सब सारी चीज़ों के बारे में सॉफ्ट स्किल में बताई जाती है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं यहाँ पे? सॉफ्टवेयर में जैसे कि बेसिक कंप्यूटर, जिसमें कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आपको काम करने के लिए बताया जाएगा, वर्ड, एक्सेल्स, पावर पॉइंट और MS आउटलुक पे काम करने के लिए बताया जाएगा। तो यहाँ पे कितने घंटे का क्लास होता है सर? ये 4 घंटे का क्लास होता है यहाँ पे, 2 घंटे थ्योरी और 2 घंटे लैब प्रतिदिन। अगर कोई बच्चे केवाईपी करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, पूरा हमें बताइए शुरू से। अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो वो कम से कम 10th पास होना चाहिए, और उनका कम से कम मिनिमम एज 15 साल होना चाहिए, और वो बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए उनके पास आवश्यकता कागजात जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, निवास प्रमाण पत्र और एक फ़ोटो, और उनके साथ साथ सेंटर पे 1000 रुपये की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवाया जाता है, और जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनके खाते में वापस चला जाता है। इसके बाद सर क्या फ़ायदा होगा? केवाईपी करने के बाद लोग क्या कर सकते हैं आगे? देखिए, केवाईपी का मकसद ये है कि बच्चों को मतलब उस लायक बनाना है कि ऐसा नहीं कि जॉब भी प्रोवाइड करवाया जाते हैं, मतलब जॉब को लायक तैयार करना। मोटिव सरकार का भी यही मोटिव है कि बच्चों को जॉब रेडी बनाना, ठीक है, ताकि वो कहीं पे जाए, कोई इंटरव्यू देने के लिए जाए तो किस तरीके से जाना चाहिए, और उसको किस तरीके से अपने को तैयार होकर जाना चाहिए, कैसे किसी के सामने प्रेजेंट करना है, इन सब सारी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कोर्स करने का बेनिफिट ये है कि जैसे कि रोज़गार मेले लगती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आती है बिहार में, वो रोज़गार मेले लगाती है, तो उन सारे को सिलेक्शन होते हैं जो केवाईपी कोर्स कर रखे हैं, ठीक है। उनके लिए उनको एक NCS के पोर्टल पे, नेशनल कैरियर सर्विस के पोर्टल पे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जैसे कि जहाँ भी कोई भी जॉब कैंप लगता है तो उनको मेल और मैसेज के माध्यम से उनके फ़ोन पे वो सूचना पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे इस डेट में एक कैंप लगने वाला है, रोज़गार मेला लगने वाला है। तो बच्चों में वहाँ पर जाकर डायरेक्ट वो अपना इंटरव्यू देंगे और डायरेक्ट वहीं से उनका सिलेक्शन होती है। बहुत सी कंपनी आती है जो कि स्टार्टिंग 12,000 से सैलरी से लेकर 38,000, 62,000 रुपये तक की वो जॉब देती है। जो जैसा जिनके पास स्किल है वो उस टाइप से कंपनी जॉब भी देती है। ये सारा मतलब केवाईपी करने के बाद हम मिलता है बच्चों? जी, केवाईपी करेंगे। केवाईपी करने के बाद आपको नेशनल कैरियर सर्विस के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, तभी आपको इन सब चीज़ों को लाभ मिल पाएगा। बच्चों के लिए कुछ लोन वगैरह का भी होता है क्या इसमें? हाँ, वैसे विद्यार्थी जो बिहार राज्य के जो 12th के बाद कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हो, वैसे युवा युवती, और जिनका एज 20 साल हो गया है, तो उनको सरकार का योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसके तहत सरकार 1,000 रुपये की पर मंथ 2 सालों तक सरकार पैसा देती है, स्वयं सहायता भत्ता 24,000 रुपया। अगर कोई ऐसा चाहता है, बहुत सारे गांव में ऐसे सारे विद्यार्थी भी होते हैं जो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते, जी, तो वो सरकार उसके लिए एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो हायर एजुकेशन करने के लिए सरकार 4 लाख रुपए तक वो एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है, ताकि वो बच्चों अपने उस पैसे से वो पढ़ सके।
वो कैसे मिलता है सर, आप बता सकते हैं हमें? हाँ, वो उन्हीं लोग को मिलेगा जैसे कि कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है, जैसे कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहता है, जैसे इंजीनियरिंग या फिर कोई मेडिकल कोर्स करना चाहता है, बीएड करना चाहता है। तो कोई भी कोर्स करने के लिए उस कोर्स में आपको सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके इसका प्रोसेस होता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। जी, तो ये सारा था केवाईपी का। और फिर बिहार कैसे मतलब लोन मिल सकता है सरकार से, इसको चुकाने का क्या है सर सिस्टम? हाँ, जैसे कि आपको गवर्नमेंट का है कि आपको सरकार 4 लाख रुपए तक आपको दे देती है, ठीक है। अगर आपको जॉब लगा, जॉब लायक बन गए, जैसे ही आपका हो जाएगा, सरकार 1 साल वेट करती है। उसके बाद आपको जितने भी बॉयज़ हैं उनको 4% इंटरेस्ट रेट के साथ उनको वापस करना है, और गर्ल्स लोग को 1% ब्याज दर के साथ उनको वापस करना है। ऐसा सारा सिस्टम है इसमें। टोटल 84 इंस्टॉलमेंट में सरकार को वापस करना है, जो कि अप्रॉक्स महीने का 3200 रुपये आती है। मंथ का 3200 रुपये, मतलब जॉब लगने के बाद? हाँ, ऐसा नहीं फिर आपको जॉब नहीं लगा, सरकार आपको नोटिस करेगी कि हाँ अपना पेमेंट करिए। वो एक सरकार, एक बिहार सरकार यहाँ पे गारंटर बनती है, ताकि वो आसानी से आपका लोन हो जाए। और इतना कम रेट में आपको मार्केट में चाहे एजुकेशन लोन बैंक नहीं देती है, आपको वो 8% 10% देती है। तो आपको एक स्पष्टीकरण सरकार को देना पड़ेगा कि हाँ मैं एक अनएम्प्लॉयड हूँ, अभी मेरा जॉब नहीं लगा है, तो सरकार तब तक आपकी सुनेगी। जी, ये मतलब ये था कुछ लोन के बारे में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द मास्टर्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।